87। आखिर तुम आ ही गई, मिसेस शिवांशी रजावत। वो नंदिनी की साड़ी को देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जान। अब तक तुमने शिवांशी रजावत का सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन अब गुस्सा देखोगी। इतना बोलकर वो रूम में गया और नंदिनी की साड़ी से लिपटकर बेड पे सो गया। सुबह का वक्त, नंदिनी का घर। नंदिनी घर आई तो देखा सब अपनी अपनी पैकिंग कर चुके थे और साथ में प्रभात के घर वाले भी, और प्रभात भी था। ममता जी नंदिनी को देखकर रोने लगी। तभी मलिष्का बोली, बड़ी मोम प्लीज अभी निकले, आज के आज ही हम गुजरात जाएंगे, फिर प्रभात से नंदिनी की शादी हो जाएगी, फिर नंदिनी भी छोटे सरकार से मुक्त हो जाएगी, लेकिन हम सब निकलेंगे तभी ना। नंदिनी सबको देखते हुए बोली, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ममता जी बोली, तेरी चाची के पापा मतलब तेरे नाना जी रह रहे हैं, हम वहाँ पे जाएंगे। निर्मल जी बोले, भाभी जी अब चले, नहीं तो एक बार छोटे सरकार को खबर हो गई तो उज्जैन के कोने से भी नंदिनी को ले जाएंगे। ये सुनकर प्रभात भी बोला, हाँ मैं एक बार फिर से अपनी नंदिनी को खोना नहीं चाहता। इतना बोलकर सब जल्दी जल्दी निकल गए और स्टेशन पे आ गए। नंदिनी बार बार अपना मंगलसूत्र देख रही थी। वो ना चाहते हुए भी शिवांग को याद कर रही थी। तभी उसके पास प्रभात आया। वो नंदिनी को देखते हुए बोला, अब जल्दी ही मैं और तुम एक हो जाएंगे। बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए नंदिनी, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रभात ये सब बोल रहा था कि तभी उसकी नजर नंदिनी के मंगलसूत्र पर गई। वो उसे देखते हुए बोला, अब तुम्हारे मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनना है। नंदिनी प्लीज इसे निकाल दो। इतना बोलकर प्रभात नंदिनी के मंगलसूत्र की तरफ हाथ बढ़ा दिया और तभी नंदिनी पीछे हो गई और बोली, वो ट्रेन का समय हो गया है, प्रभात जी प्लीज चलिए। ये सुनकर प्रभात मुस्कुरा दिया और बोला, जब तुम बोलती हो ना प्रभात जी, सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरी हो। ये सुनकर नंदिनी ने नजर झुका ली तो प्रभात ने इधर उधर देखा, क्योंकि अभी बहुत सुबह थी और नंदिनी के घर वाले दूर खड़े थे, जहाँ से वो दोनों किसी को नहीं दिख रहे थे, क्योंकि नंदिनी शिवांग को याद कर रही थी, इसलिए वो अकेले में आई थी। जब प्रभात ने देखा कि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है, तो वो नंदिनी के ऊपर हल्का सा झुका, जिससे नंदिनी शॉक्ड होकर प्रभात को देखने लगी। तो प्रभात नंदिनी के होठों को देखते हुए बोला, नंदिनी एक किस करने दो ना, बहुत तड़पा हुआ हूँ मैं, मुझे सिर्फ एक किस करना है, शादी तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर नंदिनी प्रभात को घूरने लगी और प्रभात नंदिनी के होठों की तरफ बढ़ रहा था। तभी नंदिनी ने उसे दूर कर दिया और बोली, प्रभात जी सब बुला रहे हैं। इतना बोलकर नंदिनी जल्दी से सबके पास चली गई। ये देखकर प्रभात बोला, कोई नहीं, एक बार शादी हो जाने दो, फिर तो तुम्हारी हर रात मेरी होगी, हर रात तुम्हारी खूबसूरती निचोड़ूंगा। इतना बोलकर वो भी सबके पास आ गया। अभी ट्रेन आने में 30 मिनट बाकी था कि तभी सामने स्टेशन की स्क्रीन हो गई और न्यूज आने लगा। तभी नंदिनी की नजर टीवी पे गई तो वो शॉक्ड हो गई। न्यूज था कि एक बच्चे ने खुद की जान लेने की कोशिश की। नंदिनी ने देखा तो वो बच्चा और कोई नहीं, ओम था। और तभी न्यूज एंकर बोली, बच्चे का कहना है कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है। जब उसे माँ उसके पास नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगा। वो बार बार अपनी माँ का नाम ले रहा है और बच्चा बहुत गंभीर हालत में है। और तभी स्क्रीन पे अखंड को बुलाया गया तो वो भी बोला, देखिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ओम को लगता है कि वो बहुत बुरा है, इसलिए उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। इतना बोलकर अखंड चला गया तो नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो भाग के निरंकार जी के पास आई और बोली, पापा प्लीज एक बार मुझे ओम को देखना है, ओम की हालत बहुत खराब है। और तभी निर्मल जी जोर से बोले, नहीं नंदिनी, बहुत मुश्किल से हम तुम्हें वहां से लेकर आए हैं, अब नहीं जाओगी तुम। नंदिनी हाथ जोड़कर बोली, चाचा प्लीज, ओम मुझे अपनी माँ समझता है, अगर मेरी वजह से ओम को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मलिष्का बोली, नंदिनी तुम पागल हो गई हो, अगर तुम वहां गई और छोटे सरकार ने तुम्हें देख लिया तो तुम जानती हो कि क्या होगा। नंदिनी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं देखेंगे वो मुझे, मैं पीछे के रास्ते से हुलिया बदल कर चली जाऊंगी, एक बार ओम को होश आ जाए फिर मैं उसे समझा के चली आऊंगी। सबने बहुत समझाया लेकिन नंदिनी किसी की नहीं सुन रही थी। तभी प्रभात बोला, अंकल जी जाने दीजिए, मैं भी जा रहा हूँ नंदिनी के साथ, उसे सुरक्षित ले आकर आऊंगा। ये सुनकर सब ना चाहते हुए भी मान गए। फिर क्या था, नंदिनी और प्रभात हुलिया बदल कर निकल गए। नंदिनी ने एक लंबी जैकेट के साथ लंबी कुर्ती और लेगिंग्स पहनी थी और वही प्रभात धोती कुर्ता पहनकर तैयार
कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और एक बुके लिया और अपने चेहरे के सामने करके आ गई और फिर दोनों ओम के कमरे में गए तो देखा ओम की आंख बंद थी। प्रभात बोला, नंदिनी तुम मिल लो ओम से, मैं देखता हूँ कि कोई आना है। ये सुनकर नंदिनी ने हाँ में सिर हिला दिया तो प्रभात चला गया। इधर नंदिनी ओम को देखकर रोने लगी और ओम के गाल पर हाथ रखकर बोली, ओम मम्मा आ गई, बेटा आंखें खोलो, मम्मा को माफ कर दो, मम्मा बहुत बुरी है ना। ओम को छोड़कर चली गई। इतना बोलकर नंदिनी ने ओम के हाथ पे किस किया और वो उसके बालों को सहलाते हुए रोने लगी और बोली, ओम एक बार बोलो ना मम्मा, मम्मा आ गई है। नंदिनी रो रही थी कि तभी ओम की आंखें खुली और वो धीरे से बोला, मम्मा। ओम की आवाज सुनकर नंदिनी शांत हो गई और ओम को देखते हुए बोली, हाँ बेटा मम्मा आ गई है। ओम नंदिनी से चिपक कर बोला, ये मैं जीत गया चाचू, मैं गेम जीत गया, मम्मा आ गई, अब आप मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार देंगे। ये सुनकर नंदिनी शॉक्ड हो गई और ओम को देखते हुए बोली, क्या बोल रही है ओम। हमने नंदिनी को दरवाजे की तरफ इशारा किया तो नंदिनी ने डरते हुए दरवाजे पे देखा, जहाँ पे शिवांग प्रभात को अपने आगे खड़ा कर अपने मजबूत हाथ से उसके गले को कसा था और नंदिनी को देख रहा था। ये कहीं कि नंदिनी की खूबसूरती को देख रहा था। कैजुअल लुक में भी नंदिनी कहे डा रही थी। फिर वो नंदिनी के होठों को स्कैन करते हुए बोला, आखिर तुम आ ही गए मिसेस शिवांग सिंह रशावत, और देखो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। ये सुनकर नंदिनी और घबरा गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी शिवांग के पीछे से अखंड, राणा जी, पीरो सब आ गए तो शिवांग एक रोबदार आवाज में बोला, राणा जी जरा अपने गेस्ट को ले जाइए, हम जरा आपकी बहुरानी से मिल ले। शिवांग की बात मानकर राणा जी और पीरो प्रभात को लेकर जाने लगे। नंदिनी जोर से बोली, प्लीज प्रभात जी को छोड़ दे, प्लीज उनकी गलती नहीं है, वो बस। अब नंदिनी के डर से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि शिवांग उसके करीब आ रहा था और तभी शिवांग की नजर ओम पे पड़ी तो वो बिना अखंड को देखे बोला, अखंड ओम को ले जा और उसकी कार दे, हमें जरा मिसेस शिवांग सिंह रशावत से मिल ले। ये सुनकर अखंड ने ओम को अपनी गोद में लिया और शिवांग के पास आके धीरे से उसके कान में बोला, शिव डोंट गेट एंग्री, बी शॉक्ड। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी को अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर अखंड ओम को लेकर चला गया। क्या करेगी नंदिनी अब? क्या शिवांग माफ करेगा नंदिनी को या मिलेगी नंदिनी को उसकी गलती की सजा? जानने के लिए सुनते रहिए बर्न फॉर यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब